ओम जी हैं। स्वामी जी, स्वामी जी, आपका सलमान खान की आप बड़ी तारीफ करते थे और कंटिन्यू करते आ रहे थे। ऐसा क्या हुआ आप सलमान जी की तारीफ नहीं कर रहे? ये रीजन तो नहीं रहा कि उन्होंने बिग बॉस निकाल दिया? सलमान का मैं बहुत पुराना दुश्मन हूँ, तारीफ मैंने कभी भी नहीं की उसकी। सलमान का मैं तब से दुश्मन हूँ जब मेरी ऐश्वर्या बेटी को सलमान ने थप्पड़ मारा था। सलमान ने मुझे कहा कि अभी आप आए हैं और मुझे जहाँ तक जानकारी है आपने चाय या कॉफ़ी कुछ पिया नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा मैं आपके लिए मैं चाय आपको अपने हाथ से देना चाहता हूँ। दिया, मुझे बड़े प्यार से दिया, लेकिन जब मैंने चाय पिया उसमें वो चाय वाला स्वाद नहीं, बड़ा अजीबोगरीब स्वाद था जो मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा चाय पिया नहीं। तो मैंने सलमान से कहा, मैंने कहा बहुत घटिया चाय बनाते हो तो, ऐसा गंदा चाय तो मैंने कभी आज तक पिया भी नहीं। लेकिन मुझे हल्का हल्का सा चक्कर आना शुरू हो गया था। मेरे बेटी के चारों तरफ करीब 50-60। ये सलमान जी ने बोला कि आपको किडनैप कर रखा है, लेकिन यदि आप ये एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपकी हत्या करवा देंगे और बाहर हम ये बता देंगे मीडिया को कि स्वामी ओम जी चूंकि एक संत हैं, संत थे, उनको यहाँ की सच्चाई जब पता लगी तो उनको बड़ी शर्माई में कहा आ गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो बाहर सिर्फ ये एक मैसेज जाएगा कि आपने आत्महत्या की, आपकी हत्या नहीं हुई, और जो आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा वो हमारे अनुकूल होगा। जो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहेंगे वही होगा, और उसमें जिस तरह से आपकी हत्या कराई जाएगी उसमें आपका हार्ट अटैक दिखाया जाएगा। आपकी हत्या वाला वर्ड जिन्होंने बोला आपकी हत्या करा देंगे, हाँ। वो किसने बोला आपसे? सलमान ने। सोनिया गांधी CIA एजेंट है, मेरे ऊपर में सोनिया डिफेमेशन केस करते फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें उनका योगदान है। लेकिन आपने जो बोला आपके पास प्रूफ है? आपने कहा बहन की तरह माना, या इंदिरा जी ने बोला, आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है? यार सोनिया से पूछे ना, सोनिया ही प्रूफ है। इंदिरा जी तो अब रही नहीं, राजीव तो अब रहे नहीं, संजय तो अब रही नहीं, अब सोनिया से पूछिए, सोनिया बताएगी आपको। तो बता तो आप ही रहे ना। मैं बता रहा हूँ, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ सोनिया उसका खंडन करे और फिर सबूत मैं दूंगा। माफिया सरगना चंद्रशेखर जो अपने पार्टी का इकलौता MP था, उसको मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, लेकिन उसने मेरे और राजीव गांधी के पीठ में छुरा भोंका। तो आप कैसे सबको बताते हैं ये आतंकवादी है, ये नहीं? मेरा एक पूरा एजेंट है, मेरा एक पूरा सिस्टम है, मेरे जगह जगह मेरे मुखबिर हैं। जैसे आपने कहा कि सलमान खान ISI एजेंट है ना, तो आपके पास कोई सबूत है इस तरह का कि आप ऐसे कह रहे एलिगेशन करके कि सलमान खान तो ISI एजेंट है, ये सलमान खान तो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं? बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने थप्पड़ उसको तब मारा है जब उसने किसको थप्पड़ मारा है? सलमान खान को। अच्छा। थप्पड़ मैंने उसको तब मारा है जब उसने ये कहा कि अजहर मसूद मेरा दोस्त है, दाऊद इब्राहिम मेरा दोस्त है। आप सबको एलिगेट कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, इसका क्या प्रूफ है? आप सबको, जैसे आपने चंद्रशेखर जी को बोला, सोनिया जी को बोला, सलमान जी को बोला, ये सारा प्रूफ आपके PIB में आपको मिल जाएगा ना, ये तो रिकॉर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितने लोगों को अभी तक थापड़ मारा? चंद्रशेखर का मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा अभी 21 जनवरी 2013 को सबसे पहले तो मैंने आम आदमी पार्टी का दफ्तर तोड़ ताड़ दिया था। उससे पहले इसको केजरीवाल को पीटने से पहले। पिटाई जो होती है वो क्यों होती है? वो पैसा देता है पीटने वाले को अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए। केजरीवाल अपनी स्वामी जी की केजरीवाल जी देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है, कैसे जज करें? आप सबको कैसे जज कर लेते हैं? सब देश भाई इन्होंने किताब दी है, आपको किताब दे देंगे, उसमें सारे प्रमाण दिए हुए हैं इन्होंने। आपको अपनी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा जाऊं बिग बॉस में, आपकी इच्छा है? एक मिनट, मेरी इच्छा पहले बताइए एक बार। मेरी इच्छा बिग बॉस में जाने की नहीं है। बिग बॉस के घर में जाकर के जो मैंने सबूत छिपा रखे हैं, जो कैमरे से बाहर है, उसको निकाल करके मैं वहां पर कैमरे में दिखाऊं और जो बात मैं यहाँ कह रहा हूँ वो सच साबित कर सकूं। जो घर बिग बॉस का है, उन्होंने बनाया है, हर चप्पे में उनके कैमरे लग रहे हैं, तो वहाँ सबूत आपने कहाँ छुपा दिया कि उनको भी नहीं पता कि आप मीडिया में सब बोल रहे हैं और उनको वो पता नहीं कर पाएंगे सबूत कहाँ रखा है? कैमरे ऑफ होने के बाद मुझे जहाँ जो चीज छिपाना है, बिग बॉस का बाप भी नहीं उसे रोक सकता मुझे, इसीलिए वो सब मैंने छिपाया हुआ है। आप बता रहे थे जब आप गए थे तो आपका सारा सामान ले लिया गया, तो ऐसी चीज क्या डॉक्यूमेंट है जो आपने वहाँ छुपा दी? डॉक्यूमेंट ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीजों मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, जो मैं दिखाऊंगा। और यदि मुझे नहीं आपसे आप जो भी मांगते हैं, जो भी पूछते हैं, आपको कहते हैं ना मैं दिखाऊंगा ना मैं बताऊंगा। आप देखिए, आपका दर्द नहीं समझ पाते हैं। आज मेरे पास में हॉलीवुड की फिल्में आ गई हैं,
बॉलीवुड की फिल्में आ गई हैं, तमिल फिल्में आ गई हैं। आप कहना चाहते हैं आप एक एक्टर हैं, आप हीरो हैं, आप संत नहीं हीरो हैं। नहीं, अब मैं पहले संत था, सिर्फ संत था, आंदोलनकारी था। अब मैं संत भी हूँ, आंदोलनकारी भी हूँ, मैं अभी एक्टर भी हूँ। आपने एक धर्म को कलंकित किया। मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया, ऐसा आप कह रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको खुद दिख भी रहा है। मेरे जो हमको तो ये दिख रहा था कि आप वहाँ पे नॉनवेज भी खा रहे हैं। आप वहाँ नॉनवेज भी खा रहे हैं। आपको पहले बताया कि मैं नॉनवेज नहीं खाया हूँ, मैं जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया। आपने जो टीवी में देखा वो मेरा जो कुक था मनु, उसको इस बात की ट्रेनिंग थी कि तुम सब्जी इस तरह से बनाओ तो दिखे कि ये चिकन है, मटन है। आप रामराज बोल रहे हैं, रामराज ऐसे ही आता है, आप बिग बॉस में जाके मूत्र को डाल रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, रामराज ऐसे आया जाता है। आप रामराज, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि भाई वो मूत्र नहीं, वो जल था, और जल ही नहीं था, 7 नदियों का जल मैंने उसको बनाया था। आप बताइए। आपने कहा आप सारा सामान वहां रख लिया गया, फिर आप 7 नदियों का जल कैसे बिग बॉस में ले गए? हाँ, वो आप सुनिए ना, पहले आपने ध्यान नहीं दिया है। जब मैं बाथरूम से 1.5 लीटर पानी नल से भरकर के मैं वापस 3 सेकंड में गया हूँ, नल से लिया है और वापस आया। अभी आप कह रहे हैं नल का पानी, अभी आप कह रहे हैं 7 नदियों का पानी है। तो आप सुनते तो नहीं है ना? हम तो सुन रहे हैं। आप बताने तो दो मुझे कैसे 7 नदियों का जल कैसे, स्वामी जी आप बयान बदल रहे हैं। पूजा 7 नदियों का जल कैसे बदले वो तो बताने। 3 मिनट में 3 सेकंड में जल आ गया 7 नदियों का टंकी में। भाई पहले बताने तो दो ना मुझे, जब आपको ज्ञान नहीं है बताने दो। इसका मंत्र है गंगे च यमुने चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कोई भी जल, उसमें जब हम ये मंत्र पढ़ के आवाहन करते हैं तो ये 7 देवियां इसमें, 7 नदियां इसमें समाहित हो गई। आपने बिग बॉस में बोला है कि मूत्र डाला? हाँ। आपने बोला है? वो मुझे बोलने के लिए कहा गया था तो मैंने बोला। अब आप सुन लीजिए ध्यान से। एक तो मूत्र था, जो चीज आपसे गलत होती है, कुछ होता है तो आप बोला जाते हैं कि वो स्क्रिप्ट थी। हाँ। अब आपने मंत्र पढ़ा, ये बोला नहीं कि बिग बॉस में कि आप मंत्र पढ़ो। बिग बॉस ने नहीं बोला, इसलिए उन्होंने ये बात बोली नहीं। 3 दिसंबर के अराउंड आप बाहर गए थे, कोर्ट में गए थे, नहीं गए थे? वहाँ आपके पास एक मौका था, अगर मुझे खतरा जान का है और मैं कोर्ट में जा रही हूँ। ये सब तो नहीं स्वामी जी, आप अपनी टीआरपी, आप अपनी फेस वैल्यू के लिए कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, जिस आदमी का ऑलरेडी मेरी फॉलोइंग पहले से है, जो अगर फॉलोइंग थी तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं जीते? आपने कहा कि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, मैं आपने कहा 5 लाख आपकी फ्रेंड फॉलोइंग, आप ही कह रहे हैं 5 लाख मेरे लोग बचपन में मेरे दर्शन के लिए आते थे। आपको जब वो दर्शन के लिए आते थे, जब उनके स्वामी जी खड़े तो आप जीते क्यों? बात आप भूल जाते हैं, मैंने आपको कहा ना। नहीं, मैं नहीं भूल जाता, आप बात को गोल गोल कर जाते। कोर्ट को क्या कहा? कोर्ट को मैंने ये कहा कि देखिए इतने सारे बाउंसर्स मेरे साथ चल रहे हैं, मैं किडनैपर हूँ, मेरे जान को खतरा है। आपने ये आप ऐसी बातें, ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं स्वामी जी। मैं बच्चों वाली बातें कर रहा हूं। आप ग्रेजुएट हैं। आप सुनते तो है नहीं आप पिताजी। आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं नमस्कार। आप मेरी बात सुनिए ना, अगर आप एक कोर्ट में गए हैं तो बाउंसर आपके पीछे पीछे लगे कोर्ट के अंदर, जिसके सामने बाउंसर खड़े हैं। हाँ, मैं कोर्ट रूम से बाहर आ रहा हूँ तो बाउंसर्स मुझे घेरे हुए हैं। उनके पास गन्स थी क्या कि आपको उन्होंने धमकाया? नहीं, आप कोर्ट के पास खड़े हुए हैं, अगर आप कोर्ट में बोलेंगे तो बाउंसर क्या करेंगे वहाँ? अरे भाई, कोर्ट के अंदर मैं बोल ही तो सकता हूँ भाई। मैंने बोला, जज ने ये कहा कि आप इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए। जज साहब ने ये बोला, जज ने ये कहा। आपका एक और वहाँ पे एक और रास्ता था, आप नहीं जाते, आप नहीं बैठ जाते कि मैं नहीं जाऊंगा। वाह, हाँ, क्यों वाह? क्या मतलब? मुझे वहाँ पर मान लीजिए, क्या जहाँ पे सिक्योरिटी है, 1 मिनट, जहाँ 3 लेयर में बाउंसर्स मुझे घेरे हुए हैं, पब्लिक को नजदीक नहीं आने देना है, वहाँ यदि मुझे गला दबा करके मार ही देंगे तो मैं आपके पास। आप कहना चाहते हैं कोर्ट में वो आपको मार देंगे? आप यही कहना चाह रहे थे? गला दबा के कोर्ट के बाहर हर जगह। नरेंद्र मोदी को जब वाजपेयी जी पीएम थे, नरेंद्र मोदी मेरे साथ में स्मशान में थे। नरेंद्र मोदी जी आपके साथ स्मशान में थे? शमशान में थे। वाजपेयी जी ने उनको फोन किया कि नरेंद्र तुम कहाँ हो? उन्होंने कहा कि मैं स्वामी ओम जी के साथ में स्मशान में हूँ। वाजपेयी जी ने कहा किस लिए हो? उन्होंने कहा मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है गुजरात का। वाजपेयी जी ने कहा कि तुम अब चीफ मिनिस्टर बन गए, तुमको हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, अब तुम स्मशान छोड़ो, आ जाओ। उस वक्त मेरे साथ में वो ऋषिकेश में रहे हैं और वहां पर मेरे साथ में ये जो दाई आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों थे? मोदी स्मशान में इसीलिए थे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना था। शमशान में उनके मुख्यमंत्री बनना ये समझ नहीं पा रहे। केशुभाई पटेल इतना पावरफुल आदमी था कि उसको हटा करके
नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, तो वहां पर एक ही रास्ता होता है, साधना या भगवान की कृपा। प्रधानमंत्री जी अभी भी आपके साथ टच में हैं? बिल्कुल है, अभी भी टच में? बिल्कुल है। तो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस केस में? उनसे आप क्या आपकी हेल्प कर रहे हैं इस केस में? मेरी एक आदत है, हाँ। मैं कभी किसी जो पुरुषार्थी होता है ना, वो प्रधानमंत्री है देश के, वो जो पुरुषार्थी होता है ना, वो किसी के सहारे नहीं चलता। मुझे वो लड़ना दबता भी नहीं है, वो दबता भी नहीं है। हाँ नहीं, वो दबता है जहाँ प्राण का संकट हो, वहाँ दबता है। आपके सवाल, जैसे 28 तारीख को आपने बताया है कि आप कुछ करने वाले हैं बिग बॉस के खिलाफ, तो वो क्या स्टेप है जो आप लेने वाले हैं? यदि मुझे नहीं बुलाया तो 27 वापस नहीं लिया आपको शो के अंदर, मुझे सबूत नहीं निकालने दिया, तो तब की बात कर रहा हूँ। क्या करेंगे? तो मैं उस हालत में 27 जनवरी को मैं लोनावाला में बहुत बड़ी रैली करूंगा, जिसमें मैं अपील करता हूं अपने 40 करोड़ फैंस से कि आप लोग लाखों की तादाद में वहां पर आए। मेरे तो 1 लाख लोग हथियारबंद होंगे ही होंगे, लेकिन बाकी लोग भी वहां पर आए। इनके कुल मिलाकर के 450 बिग बॉस के लोग हैं। मैं मुश्किल से 500 लोनावाला के पुलिस के लोग होंगे, जो जिनको हर हालत में मैं अपनी पलक झुकाऊंगा, फायरिंग शुरू हो जाएगी। अब सुन लीजिए मेरी बात। एक मिनट दंगा ही नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि 27 को ही मैं ये काम कर लूं, नहीं तो 28 को तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि वहां पर तो मैं सलमान की तो मैं हत्या करूंगा ही करूंगा, मतलब हत्या नहीं, उसका हत्या तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। उसके साथ साथ मैं उस बिग बॉस के घर में जाकर के वो सबूत भी इकट्ठा करूंगा। उसके बाद जो अभी बिग बॉस आपको दिख रहा है घर, उसमें मैं आग लगा दूंगा। जो लड़के लड़कियां फिनाले के नाम पर वहां आए होंगे, उनको उठाऊंगा, मीडिया के सामने खड़ा करूंगा, और जो सच्चाई जो मैं अभी आप बोल रहा हूं, मैं वो सच्चाई आप लोगों के सामने मैं उनसे बुलवाऊंगा। तो आप कहना चाहते हैं वहां जाके सलमान जी की हड्डियां तोड़ेंगे, आप यही कह रहे हैं? पक्का। और बिग बॉस में बिग बॉस के घर के अंदर जो मैंने सबूत छिपाए हुए हैं, वो सारा सबूत निकालूंगा। उसके बाद बिग बॉस के घर में आग लगा दूंगा।